हेलो बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे भिक्षुक। तो आइए पहले थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, लेकिन उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। भिक्षुक, आइए पढ़ते हैं कविता। भिक्षुक कविता निराला जी की प्रगतिवादी रचना है, जिसमें कवि भिक्षुक की दयनीय और करुण मार्मिक दशा को देखकर आहत है, दुखी हो जाता है। उनका हृदय घोर पश्चाताप और वेदना से फटने लगता है। इस कविता को लिखने का कवि का उद्देश्य है समाज के लोगों को निम्न वर्ग के बारे में बताएं, उनकी स्थिति से अवगत कराएं। तो आइए पहले कविता पढ़ लेते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ पर कवि जो है वो एक भिक्षुक मीन्स भिखारी की दीनहीन दशा को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। वह भिखारी जो अपनी दयनीय स्थिति के कारण उसका कलेजा फटा जाता है और वो पछताता हुआ मार्ग पर चला आ रहा है, जिसको देखकर कवि जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। भिखारी की स्थिति को बयान करता हुआ, स्थिति का बताता हुआ कवि कहता है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, अर्थात वो इतना भूखा है कि उसकी पेट जो है वो पीठ से चिपक गया है, अर्थात उसके पेट में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उसकी यह दशा हो गई है कि वो भूख से व्याकुल है। चल रहा लकुटिया टेक, और वो एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ चला आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, और उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो मुट्ठी भर दाने के लिए, अर्थात थोड़ी सी कुछ चीज़ें पाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए एक फटी पुरानी झोली लिए हुए है, जिसका कि मुंह फटा हुआ है। उस झोली को फैलाता हुआ लोगों के सामने से गुजरता जाता है, सामने से होता हुआ चला जाता है। और उसकी इस दयनीय दशा को देखकर कवि जो है वो बहुत दुखी है कि वो अपनी भाग्य पर पछताता हुआ और कलेजे के दो टूक मीन्स दो टुकड़े करता हुआ चला आ रहा है। वह अकेला नहीं है, आगे कवि कहता है, साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। कह रहे हैं उस भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, जो हमेशा
दया दृष्टि पाने के लिए लोगों के सामने सदा हाथ फैलाए हुए चलते जाते हैं। बाएं हाथ से वो अपनी भूख का प्रदर्शन करते हुए कि वह भूखे हैं, बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हैं और दाहिना हाथ सभी के आगे दया की दृष्टि पाने के लिए, अर्थात कुछ पाने के लिए कि जिससे उनकी भूख शांत हो सके, उसके लिए वो दाहिना हाथ फैलाए रहते हैं। और इतनी ज़्यादा उसकी दयनीय स्थिति है कि भूख के कारण उनके ओंठ सूख गए हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि दाता मतलब देने वाले लोग और उसका भाग्य और भगवान से वो क्या पाते हैं। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कवि, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि उसको किसी से भी कोई भी चीज़ पाने के लिए, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। जब उसकी भूख शांत नहीं होती है तो वो आंसुओं के ही घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात आंसुओं से वो अपनी क्षुधा को, भूख को मिटाते हैं। आगे कवि कहते हैं, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कि उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के द्वारा फेंके गए झूठे पत्तलों को उठाकर उसमें से जो कुछ भी उनको थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, उससे वो अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी इनका भाग्य साथ नहीं देता है। वहाँ पर भी उन पत्तलों पर जिन पर कुत्तों का अधिकार होता है, अर्थात कुत्ते भी वहाँ पर उनके साथ खड़े हुए हैं कि किसी तरह से झपट कर उनके पत्तल वो छीन लें। लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं भूख के मारे कि वो कुत्तों से भी लड़ नहीं पा रहे हैं और कुत्ते उनके पत्तलों को छीनने के प्रयास में पूरी तरह से तत्पर हैं। फिर कवि कहता है, ठहरो अहो मेरे भाग्य में है अमृत मैं सींच दूँ, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूँगा। कवि इनकी दीनहीन दशा को देख कर कहता है कि रुको, मेरे पास तुम्हारी भूख को शांत करने के लिए बहुत कुछ है, मैं तुम्हारी भूख को शांत कर दूँगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, जब मैं तुम्हारी भूख को शांत कर दूँगा तो तुम अभिमन्यु की तरह बनकर दिखाओगे। अर्थात जिस तरह से अभिमन्यु का प्रसंग महाभारत में आया है कि जब अभिमन्यु अपने अधिकारों के लिए माँ के बहुत मना करने पर भी युद्ध भूमि में चला गया था और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा था तो वहाँ पर कह रहा है कवि कहते हैं कि तुम अभिमन्यु के जैसा बनकर दिखाओगे, अर्थात अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे कि तुम्हारे भी इस समाज में कुछ अधिकार हैं, तुम हमको अभिमन्यु जैसे बनकर दिखाओगे, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में सींच लूँगा। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जब तुम अभिमन्यु जैसे बन जाओगे तब मैं तुम्हारे दुखों को अपने हृदय में खींच लूँगा, अर्थात मैं तुम्हारे सारे दुखों को समेट कर हटाने का प्रयास करूँगा, अपने हृदय से तुम्हारे प्रति संवेदना व्यक्त करूँगा, अर्थात तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर कवि जो हैं वो समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं इस प्रकार के निम्न वर्ग के लिए, और ये बताना चाहते हैं कि यहाँ समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भरपूर भोजन करके स्वस्थ हैं, सुखी हैं, लेकिन हमारा एक पक्ष निम्न वर्ग का भी है जो अपनी भूख के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। उसकी ओर समाज कोई ध्यान नहीं देता। समाज को ये एक लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं समाज का कि देखिए समाज में ऐसी स्थिति भी लोगों की होती है। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये कविता
समझ में आ गई होगी। कविता ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधी लैंग्वेज में है, और आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर थैंक यू।